वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, क्या आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है या आपने टेस्ट कराया है, आपका यूरिक एसिड उसमें बढ़ा आया है, या फिर आपके अंगूठे में दर्द होता है, पैर के अंगूठे में, जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हो। बट कैसे क्लियर होगा कि बढ़ा है या फिर नहीं, और क्या सच में जो ये आपका जॉइंट्स में पेन है या फिर बॉडी पेन आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो क्या यूरिक एसिड की वजह से ही है या फिर कोई दूसरा रीज़न है। तो फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे। पहले कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है, और किन चीज़ों को अवॉइड अगर आप करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रह सकता है। और आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी भी शेयर करूँगी जिससे कि आपका जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल में रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड फ्रेंड्स एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी से किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है। पेशाब के थ्रू आप इसको बाहर निकालते हैं। बट कई बार अगर किडनी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो ये जो यूरिक एसिड है इसके क्रिस्टल धीरे धीरे हमारी बॉडी में जॉइंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इसके क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है। या फिर कई बार ये जो बहुत ही ज़्यादा अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो किडनी में ही ये इकट्ठा होने लगते हैं, और जिससे कि किडनी स्टोन जैसी भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक यूरिक एसिड के बढ़ने से ऐसी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसके लक्षण क्या होते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो सबसे जो मेन लक्षण होता है, आपके पैर के अंगूठे के पास स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस होगी, और काफ़ी ज़्यादा दर्द भी वहाँ हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है। ये इसके कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि क्या रेंज होती है जो यूरिक एसिड को होती है, तो मेल की अगर बात करें तो 6.5 से अगर अपर आपका रेंज जा रहा है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और अगर फीमेल है कोई तो उसमें 5.5 से लेकर के 6 तक अगर रेंज है तो ये नॉर्मल है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी जो यूरिक एसिड बढ़ी हुई आती है तो। फ्रेंड्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज का आप यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पालक है, ग्रीन वेजिटेबल है, इनमें इतना ज़्यादा प्यूरिन नहीं होता है कि आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ सके। बट हाँ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको कई चीज़ें परहेज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको रेड मीट को अवॉइड करना है, फिश को अवॉइड करना है, जो सी फूड होते हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। और बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर का भी यूज़ करते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो रेड मीट होता है, जो सी फूड होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है, और ये जो प्यूरिन होता है यही आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देता है। तो ये प्यूरिन को जो फिल्टर करके किडनी हमारी बाहर निकालती है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो आपको प्यूरिन से जो प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना है, और नेचुरल जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ करना है। आप वेजिटेबल जो अगर लेते हैं तो उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका बढ़ा आ रहा है, आप मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग ही है, आपने तुरंत चेक कराया है और आपको थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, तो आप मेडिसिन से पहले अगर आप होम रेमेडीज ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आधी चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, और आपको 1 चम्मच जो धनिया के सीड होते हैं दाने लेने हैं, और आधा चम्मच जीरा लेना है, और 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। इन सारी चीज़ों को आपकी जो किचन में है वो नॉर्मली सभी के किचन में मिल जाएंगी। आपको बाहर से भी कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। करना क्या है फ्रेंड्स, आपको जो मेथी दाना है वो रात में ही भिगा के रख देना है, और सुबह आपको जितने मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं इन सब को लगभग 2 कप पानी में अच्छे से बॉईल करना है। जब 10 से 15 मिनट ये अच्छे से बॉईल हो जाएं तो आप इसको छान लीजिए, और इसका जो पानी है आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। अगर आप इसको लगातार 1 से 1.5 महीना पीते हैं तो आप देखेंगे कि यूरिक एसिड लेवल काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेथी दाना मैंने बताया, आप इसका पानी तो यूज़, जो आपने मेथी तो उसमें पकाया ही है दाने,
बट जो इसका पानी बचता है उसको भी आप पी सकते हैं, उसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है फ्रेंड्स आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लिक्विड चीज़ों को शामिल करिए, जैसे कि कम से कम 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है पर डे। और अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पहले से अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो इसको आप अवॉइड करिए। फिलहाल कोशिश करिए कि ना ही आप यूज़ करें तो ही बेहतर रहेगा। और नॉनवेज है वो भी अवॉइड करना है। तो ये इसके कुछ चीज़ें हैं जो अब आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका यूरिक